अलेक्जेंडर द ग्रेट का भारत पर आक्रमण, जो इतिहास के पन्नों में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज है, भारतीय उपमहाद्वीप में विदेशी आक्रमणों के युग की शुरुआत का प्रतीक बना। यह आक्रमण 326 ईसा पूर्व हुआ, जब अलेक्जेंडर ने अपनी विशाल सेना के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया। उसका उद्देश्य केवल भारत को जीतना नहीं था, बल्कि राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना था। इस आक्रमण का मुख्य युद्ध पोरस, किंग पोरस के साथ हुआ था, जो उस समय पंजाब के क्षेत्र में शासक थे। पोरस की सेना भी अत्यंत मजबूत थी और वह अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार था। अलेक्जेंडर द ग्रेट का आक्रमण। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो मैसिडोनिया, वर्तमान ग्रीस का सम्राट था, ने अपनी प्रारंभिक सैन्य उपलब्धियों से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 324 ईसा पूर्व उसने फारसी साम्राज्य के खिलाफ युद्ध शुरू किया था और मात्र 10 वर्षों में उसने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जो ग्रीस से लेकर मिस्र, मेसोपोटामिया और एशिया माइनर तक फैला हुआ था। अलेक्जेंडर की सेना एक अत्यंत प्रशिक्षित और अनुशासित बल थी, जिसने उसके आक्रमणों को प्रभावी और तेजी से पूरा किया। 324 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर की सेना ने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित पंजाब के क्षेत्र में स्थित राजा पोरस का साम्राज्य था, अलेक्जेंडर के सामने एक शक्तिशाली विरोधी के रूप में खड़ा था। पोरस ने अपनी सेना के साथ झेलम नदी के किनारे अपने सैनिकों को खड़ा किया और उसने अलेक्जेंडर के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पोरस और अलेक्जेंडर की भिड़ंत। झेलम हिडस्पेस। अलेक्जेंडर का आक्रमण सबसे प्रमुख रूप से पोरस के खिलाफ झेलम हिडस्पेस नदी के किनारे हुआ, जो पंजाब के क्षेत्र में स्थित थी। इस युद्ध का नाम झेलम युद्ध या हिडस्पेस युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। पोरस ने अपनी सेना के साथ झेलम नदी के किनारे अपनी स्थिति मजबूत की थी और वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था। अलेक्जेंडर के पास सेना की संख्या कम थी, लेकिन उसकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व कौशल ने उसे एक लाभ दिया। अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों को रात के समय नदी पार करने का आदेश दिया, ताकि पोरस को धोखा दिया जा सके। सुबह होते होते अलेक्जेंडर की सेना पोरस के सैनिकों के सामने आ गई और युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध अत्यधिक खूनी था और दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पोरस ने अपने हाथियों का उपयोग किया, जो उस समय युद्ध में एक महत्वपूर्ण बल माने जाते थे, लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी चतुराई से इन हाथियों को नष्ट कर दिया। अंततः अलेक्जेंडर की सेना ने पोरस की सेना को हराया, लेकिन पोरस का साहस और वीरता अलेक्जेंडर को बहुत प्रभावित किया। युद्ध के बाद अलेक्जेंडर ने पोरस को उसके क्षेत्र में फिर से शासन करने की अनुमति दी और उसे सम्मान दिया। इस उदारता ने अलेक्जेंडर के नेतृत्व के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण बदल दिया। अलेक्जेंडर का भारत में प्रभाव। अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि अलेक्जेंडर के आक्रमण ने भारत में स्थायी रूप से कोई साम्राज्य स्थापित नहीं किया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव पड़े। अलेक्जेंडर के आक्रमण के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप और पश्चिमी दुनिया के बीच सांस्कृतिक संपर्क बढ़े। अलेक्जेंडर के सैनिकों ने भारतीय समाज, धर्म और कला को देखा और इससे प्रभावित हुए। इसके साथ ही भारतीय कलाकारों और शिल्पकारों ने ग्रीक कला और वास्तुकला से भी कुछ प्रेरणा ली। इस प्रकार अलेक्जेंडर का आक्रमण एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का कारण बना, जिसने भारतीय कला और संस्कृति पर गहरे प्रभाव छोड़े। अलेक्जेंडर का आक्रमण भारतीय राजनीति पर भी प्रभावी रहा। अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य, जो अलेक्जेंडर के आक्रमण के दौरान भारत में मौजूद थे, ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और बाद में सिकंदर के साम्राज्य का विस्तार किया। अलेक्जेंडर का लौटना और सम्राट पोरस की विरासत। अलेक्जेंडर ने भारत में अपने आक्रमण के बाद आगे बढ़ने का विचार किया, लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी और वे वापस लौटने के लिए मजबूर हो गए। अलेक्जेंडर द ग्रेट का भारत पर आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज है। हालांकि अलेक्जेंडर भारत में स्थायी रूप से नहीं रुक सका, लेकिन उसके आक्रमण ने भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सैन्य परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण बदलाव किए।
यह आक्रमण भारतीय समाज को बाहरी दुनिया से जोड़ने का एक जरिया बना और साथ ही भारतीयों को विदेशी आक्रमणों के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। पोरस की वीरता और अलेक्जेंडर की रणनीतिक चतुराई ने इस युद्ध को एक ऐतिहासिक घटना बना दिया जो हमेशा भारतीय इतिहास में याद रखी जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल पिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस ऐतिहासिक घटना के बारे में जान सकें।